नमस्कार दर्शकों, मैं प्रेरणा जी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश प्रदेश की ऐसी कौन सी खबरें हैं जो बनी हैं सुर्खियां। शरद गुट के नेता बोले राम शाकाहारी नहीं मांसाहारी थे, कहा एनपीसी चीफ शरद पवार। गठबंधन के नेता जितेंद्र आव्हाड ने बुधवार को भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। आव्हाड ने कहा कि भगवान राम मांसाहारी थे, राम जंगल में शिकार करते थे और मांस खाते थे। शरद पवार के करीबी माने जाने वाले आव्हाड ने कहा कि राम बहुजनों के हैं, राम क्षेत्रीय है, वही वजह है कि हम भी मांसाहारी, आप लोग हमें बेवजह शाकाहारी बनाने में तुले हैं। न्याय संहिता लागू होने से 82,000 कैदी रिहा होंगे। गैर संगीन अपराध के मामलों में मिलेगी राहत, जमानत के पैसे नहीं तो सरकार भरेगी। ब्रिटिश काल के दौर से चले आ रहे इंडियन पेनल कोड आईपीसी की जगह बनाई गई भारतीय न्याय संहिता बीएनएस इसी महीने गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से पहले लागू करने की तैयारी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही गैर संगीन अपराध के तहत जेल में बंद करीब 82,000 कैदियों की रिहाई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इनके होली से पहले जेल से बाहर आने की संभावना है। कांग्रेस महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की आज दिल्ली में बैठक। भारत न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा होगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें भारत न्याय यात्रा की तैयारियों पर चर्चा होगी। साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी बात हो सकती है। पहाड़ से नीचे गिर गई थी कार, वर्ल्ड कप के हीरो शमी ने बचाई शख्स की जान। भारत के तेज गेंदबाज और वर्ल्ड कप के हीरो मोहम्मद शमी ने नैनीताल में एक सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को बचाया और घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। इसमें जिन्हें एक सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद करते हुए देखा जा सकता है, जिसकी कार सड़क से नीचे गिर गई थी। एक साल में बीजेपी की छप्परफाड़ कमाई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भाजपा की छप्परफाड़ कमाई हुई है। एक साल में भाजपा के इलेक्टोरल चुनावी ट्रस्टों से 259.8 करोड़ का चंदा मिला है। यह सभी राजनीतिक दलों को मिले दान का 70% से अधिक है। वहीं भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को 90 करोड़ का चंदा मिला। यह भी पार्टियों को मिले चंदे के करीब 25% है। इसके अलावा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वीआईआर कांग्रेस को 11.40 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला है। पाकिस्तान को आईएसआईएस से खतरा। गृह मंत्रालय ने कहा अल्पसंख्यकों पर हमले करा रहा आतंकी संगठन। पुलिस ने आतंकी हमले की आशंका जताई। आतंकी संगठन आईएसआईएस पाकिस्तान में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने वहां की सीनेट राज्यसभा को यह जानकारी दी है। मॉस के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होगा। भारतीय सैटेलाइट जल्द अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। GSAT-20 पहली बार स्पेस एक्स और इसरो मिलकर काम करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब इसरो अपने किसी मिशन को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 हैवी लिफ्ट लॉन्चर का इस्तेमाल करेगा। इसकी घोषणा बुधवार को इसरो के कमर्शियल पार्टनर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने किया। ब्रिटेन में नाबालिग लड़की से वर्चुअल गैंग रेप, उसके ऑनलाइन अवतार का यौन शोषण हुआ। पुलिस बोली पीड़ित को इससे सदमा लगा। ब्रिटेन में पहली बार एक 16 साल की लड़की से मेटावर्स आभासी दुनिया में रेप का मामला सामने आया है। ब्रिटिश पुलिस के मुताबिक पीड़ित का आरोप है कि एक वर्चुअल रियलिटी गेम में कुछ अनजान लोगों ने उसके अवतार के साथ गैंग रेप किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पत्र की पहली झलक। निमंत्रण पत्र के बॉक्स में है 5 चीजें। इनमें पूजित अक्षत और बाल राम की तस्वीर भी अयोध्या में बन रहे हैं। मंदिर में 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश भर से विशिष्ट अतिथियों को निमंत्रित कर रहा है। इसके लिए विशेष प्रकार का निमंत्रण पत्र तैयार किया है। यह निमंत्रण पत्र देश के 2000 विशिष्ट अतिथियों को भेजा गया है। थाईलैंड में 13,000 फीट पर फहराया राम मंदिर का ध्वज। प्रयागराज की 22 वर्षीय स्काई ड्राइव अनामिका शर्मा ने विदेशी धरती पर राम मंदिर का ध्वज फहराते हुए अनूठे अंदाज में अपनी खुशी जाहिर की है। अनामिका ने थाईलैंड में 13,000 फीट की ऊंचाई से राम मंदिर के ध्वज के साथ स्काई ड्राइविंग की है। लखनऊ में निर्माणाधीन बिल्डिंग रही बगल की 2 मंजिला इमारत भी गिरी। अफरा तफरी मची, पुलिस ने एरिया सील किया। लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया। यहां नाका थाना क्षेत्र के आर्य नगर में बुधवार दोपहर निर्माणाधीन 3 मंजिला बिल्डिंग अचानक ढह गई। बिल्डिंग के ठीक बगल की इमारतें में पहले से दरार आई, फिर भरभरा कर गिर गई। दोनों इमारत सिर्फ 2 मिनट में ढह गई। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट में खुदाई चल रही थी।
छत्तीसगढ़ में 88 आईएएस बदले गए, 19 कलेक्टर का तबादला। जनसंपर्क संभालने वाले मयंक श्रीवास्तव दूसरे आईपीएस सुब्रत साहू कमजोर हुए। छत्तीसगढ़ में बुधवार की देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 19 जिलों के कलेक्टर बदले गए, वहीं 88 भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। जनसंपर्क संभालने वाले मयंक श्रीवास्तव दूसरे आईपीएस अफसर बने। सुब्रत साहू को अपर मुख्य सचिव धार्मिक न्याय एवं धर्म विभाग में पदस्थ किया गया। गौरव कुमार सिंह को रायपुर कलेक्टर बनाया गया है। आपने किसी मंदिर के सामने किसी हट्टे कट्टे व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा होगा। उसको देखने के बाद जुबान पर क्या आता है? यही ना कि फिट हो फिर भी भीख मांगते हो। अमूमन हर व्यक्ति के दिमाग में ऐसा रहता है, लेकिन शरद पटेल के मन में ये बात नहीं आई। उनके मन में आया कि आखिर इन्हें भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ी। इन वजहों को तलाशने के लिए वह खुद भी भिखारी बन गए। उसके बाद जो नतीजे निकले वह बेहद सुकून देते हैं। कोहली को टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में वापसी 2022 में हो गए थे बाहर। 4 स्थान का फायदा, 9वें नंबर पर पहुंचे। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप 10 में वापसी हो गई है। वहीं वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल से 1 स्थान पीछे है। T20 में स्नीपर रवि बिश्नोई को फायदा हुआ है। ऑलराउंडर की टेस्ट रैंकिंग में रविंद्र जडेजा टॉप पर बने हुए हैं। निफ्टी में भी 88 अंक की तेजी, ऑटो और मेटल शेयर चढ़े। सेंसेक्स 322 अंक की तेजी के साथ 71,678 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी में भी 88 अंक की बढ़ोतरी रही। ये 21,605 के स्तर पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी देखने को मिल रही थी। ऑटो और मेटल के शेयर्स में ज्यादा तेजी है। तो ये थी सुर्खियां। आप दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।